बिट्टू बैग। अल्लाह हाफिज, जा रही हूँ घर छोड़ के। सुनो तुमने भी तो कहा था बेटी खाला के आने जाओगी, इधर आओ। बैग लेके आई अपने लेंस निकालने के लिए और कह रही घर जा रही हूँ। मुंबई की तक तो चली आई। वही सब मम्मी ने दिला दिया तुम्हें। तो आ गए फ्रेंड्स बैंगल्स की शॉप। पैकिंग तो ये बैंगल्स सारी जमाएंगे। हाँ, क्या लेके आई हो? रिंग रिंग बहुत अच्छी लगती है। हम लोग का तो पोपट हो गया। हम मुंबई जाके ढूंढ रही है, मोमोज पार्टी चल रही है। पैकिंग स्टार्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं सुबह निकल जाऊंगी बेटी खाला के साथ। फ्रेंड्स, हमने बेटी खाला को दिखा दिया है। आगे ज़ेड स्क्वायर मॉल और अब यहाँ पे करेंगे टाइम पास। उसके नूर आई है, ढूंढते हुए घूम रहे हैं। यहाँ पे भी है, देखो। अम्मा के लिए ये ले लिए। सॉरी भाई, सॉरी लेट हो गया, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। मिस किया मुझे? बहुत ज्यादा। मैंने नहीं किया। क्यों? बहुत बिजी दिन था, बहुत थके, बहुत लोगों से मिले। टाटा आ रहे हो? अच्छा, लोग अभी उतरने के लिए रेडी हो रहे हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और स्पेशली हम इसमें बात करेंगे शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के व्लॉग्स और उनकी वीडियो के बारे में। हम इसमें बताएंगे कि रोहान क्या कर रहा है, रोहान की एक्टिविटी क्या है, दीपिका आजकल किन कामों में मसरूफ़ है, वो रोहान को कितना टाइम दे रही है और रोहान और दीपिका की बाउंडिंग और प्लेइंग टाइम क्या है। जैसे कि आप सबको पता है, शुएब झलक में परफॉर्म कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम सब ने वोट करके शुएब को ये सीज़न जो है वो जितवाना है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जाएं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा ने अपना व्लॉग अपलोड किया जिसमें सबा ने कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। सबा ने बैग पकड़ा हुआ था तो रुसब ने कहा कि क्यों जा रही हो, नहीं जाना। रुखसाना बाजी जो कि उनके घर में हेल्पर हैं, उसने कहा कि नहीं, आप घर छोड़ के ना जाए। तो सबा ने सनी को भी कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। सनी ने कहा क्यों जा रही हो? तो सबा ने कहा कल तुम अपने दोस्तों के पास गए थे, तुमने कहा था मैं दोस्तों के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम अपने दोस्तों के पास गए। तो सनी ने कहा कि तुमने कहा था मैं बेटी खाला के घर नहीं जाऊँगी, तो मैं दोस्तों में नहीं जाऊँगा। तुम बेटी खाला के घर गई तो मैं भी दोस्तों के पास चला गया। सबा ने कहा कल तुम आधी रात तक क्रिकेट खेलते रहे, ठंडी लगवा के आगे, सर्दी हो गई थी तुम्हें, तो इसलिए मैं नाराज़ होके जा रही हूँ। सनी ने कहा ये ड्रामेबाजी कर रही है, नाराज़ होके नहीं जा रही, इसको इस बैग में से लेंस चाहिए थे, तो ये लेंस निकालने के लिए बैग लेकर आई है, क्योंकि इसने शादी पे जाना है और वहाँ पर ये लेंस लगाएगी। ये बैग मुंबई से जब हम आए थे तब लेकर आए थे, तो इसमें इसने अपने लेंस रखे थे। तो ये सारी ड्रामेबाजी है, ये घर छोड़कर नहीं जा रही। फिर जैसे ही सबा ने बैग खोला तो सबा को उसमें नज़र आया तकिया। तो सबा ने कहा कि ये तो मुंबई का तकिया। तो सनी ने कहा तुम्हें मुंबई की चीज़ों से बड़ा प्यार है, वहाँ की चीज़ें तुम्हें बड़ी याद आती हैं और बड़ी जहन में रखती हो, ये मुंबई का है या मोदा का है, तो मुंबई की चीज़ों में तुम्हारी जान बसती है। तो सबा ने कहा बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट तकिया। तो सबा ने इस तकिए को पकड़ के अपने मुंह के साथ लगा लिया कि ये मेरा फेवरेट तकिया है, जैसे कि वीडियो आपने शुरू में देखी होगी। फिर सबा गई अपनी सास के साथ, उसने कपड़ों की शॉपिंग की। ये कपड़े वो हैं जो कि शादी वाले घर में देने हैं, लेन देन के लिए जैसे देते हैं फूफा खालू। तो सबा ने कहा कि कपड़े ले लिए हैं, सासू माँ ने सबा को शॉपिंग करवाई। सबा ने अपने लिए भी एक आधा आउटफिट लिया। तो सनी ने कहा कि अम्मी ने तुम्हें कपड़े ले दिए। तो सबा ने कहा कि हाँ। घर सबा आई तो घर आकर सबा ने वो कपड़े अपने ससुर को दिखाए, सनी के पापा को, कि ये हम लेकर आए हैं, खालू के लिए भी लेकर आए, चचा के लिए भी लेकर आए, फूफी के लिए भी लेकर आए, क्योंकि शादी जो है वो सनी की फूफी की बेटी की है, बबली की है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि सबा की फैमिली में शादी आने वाली है और उस लड़की की शादी आने वाली है जो सनी के बहुत करीब है। सबा ने कहा कि इसलिए हम सबको कपड़े देंगे, फूफा खालू चाचू फूफी सबको कपड़े देंगे, तो इसलिए सबके लिए कपड़े लेकर आए और हमने इस तरीके से पैकिंग करवाई है, अच्छे तरीके से देंगे कि सबको ये लगे कि बहुत अच्छे कपड़े और एक्सपेंसिव और बड़े अच्छे तरीके से हमने दिया है, दिल खुश हो जाएगा। कपड़ों की सारी शॉपिंग होगी, ज्वेलरी भी खरीद ली। तो सबा को याद आया कि चूड़ियाँ तो खरीदी ही नहीं, तो सबा गई अपनी सास और अपने लिए चूड़ियाँ लेने, मैचिंग के लिए चूड़ियाँ लेने, मैचिंग चूड़ियाँ कपड़े ले गई कि मेरी सास जो है, मतलब सनी की अम्मी के लिए इस कलर की चूड़ियाँ चाहिए, इसके साथ मैच करके दें, क्योंकि शादी पे पहनी। तो सबा 2 डब्बे लेकर आई भर कर चूड़ियों के, अपने लिए और अम्मी के लिए, कि शादी पे जितने भी आउटफिट पहनेंगे उसके साथ मैचिंग की चूड़ियाँ पहनेंगे। फिर सबा की छोटी कज़न जो उसके मामू की बेटी है, उसने सबा को रिंग दी। उसने कहा कि ये ले, मैं आपके लिए रिंग लेकर आई हूँ। तो सबा ने कहा क्यों लेकर आई? कहती बस आपके हाथों में रिंग अच्छी लगती है तो मैं लेकर आई हूँ। ये सबा की मामू की बेटी है जो उसके लिए रिंग लेकर आई। तो सबा ने कहा बहुत प्यारी है। कहती क्यों लेकर आई? कहती हाथ में रिंग बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे ही सबा ने वो पहनी तो उसने कहा कि पूरा साइज़ लेकर आई हूँ मैं,
ये वीडियो भी आपने देखी होगी। फिर सबा के मामू की बेटी और सबा के बेटी खाला के घर बेटी खाला का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो सबा ने कहा कि ऐसे ही दरवाज़ा खोल देती, तो सबा सरप्राइज़ देने के चक्कर में बड़ी खामोशी के साथ ऊपर गई, बड़े धीमे कदमों के साथ ऊपर गई कि बेटी खाला को पता ना चले कि मैं आई हूँ, इसको सरप्राइज़ देते हैं, इसको डराते हैं। तो सबा जैसे ही ऊपर गई तो बेटी खाला ने कहा कि आ गई हो, तो सबा ने कहा कैसे पता? बेटी खाला ने कहा जैसे ही तुमने नीचे दरवाज़ा खोला मुझे पता लग गया था कि तुम आ गई हो। तो सबा ने कहा हमारा तो पोपट हो गया, हम तो सरप्राइज़ देने वाले थे, हम तो डराने वाले थे। बेटी खाला को डराते हैं कि कोई घर में आया है, बेटी खाला डर जाएगी हमें एकदम देख के, तो मैं तो आपको डरा रही थी। तो बेटी खाला ने कहा नहीं, मुझे पता था कि तुम आने वाली हो, तुम आओगी, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नीचे दरवाज़ा खुला छोड़ा था। फिर सबा का एक बैग जो सबा का गुम हो गया था, सबा को मिल नहीं रहा था, मेकअप भरा बैग था जिसमें सबा की बाकी चीज़ें भी थी, कॉस्मेटिक से भरा वो बैग था। सबा की जब एनिवर्सरी थी तब उसने वो बैग बेटी खाला के घर के ही छोड़ दिया था। फिर सबा वो बैग मुंबई में भी ढूंढ रही थी, मोधा में भी ढूंढ रही थी, वो बेटी खाला के घर रही तो वहाँ पर उसको वो बैग मिला। तो बेटी खाला ने कहा कि ये पड़ा है तुम्हारा बैग, इसको ले जाओ। तो सबा ने कहा ये एनिवर्सरी से मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है, तो शुक्र है ये मिल गया है। तो सबा ने कहा देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबा बहुत खुश थी कि उसको उसका कॉस्मेटिक से भरा हुआ, मेकअप से भरा हुआ जो बैग है वो मिल गया। फिर सबा ने कहा मैं और बेटी खाला कल जाएंगे कानपुर, कल हम कानपुर घूमेंगे। बेटी खाला ने डॉक्टर को चेक करवाना है, लेकिन मैं जाऊँगी घूमने, मुझे एक दो काम है, तो हम बेटी खाला के साथ जाएंगे कल कानपुर। सनी लोग बाद में आ जाएंगे, हमने कानपुर से ही बैठना है टाटा के लिए, टाटा नगर के लिए, बबली की शादी के लिए, तो हम वहीं से बैठेंगे। सनी लोग वहीं पर आ जाएंगे, मैं वहीं से बैठूंगी, बेटी खाला लोग वापस आ जाएंगे। सबा ने कहा मैं और बेटी खाला कल घूमेंगे कानपुर। फिर सबा गई नानी के घर, वहाँ पर सबा, मेहर और मामू की बेटी, मामू और नानों ने मिलकर की मोमो पार्टी। सबा ने कहा हम मोमोज खा रहे हैं। बेटी खाला ने कहा कि दिखाओ भी सबको कि हम सब मोमो खा रहे हैं, तो सब ने मोमो दिखाए और दिखाई चटनियाँ भी दिखाओ। एक छोटे छोटे क्लिप हैं, खुशियों भरे क्लिप हैं, एक साथ बैठने के, एक साथ खाने के क्लिप हैं, जो कि इब्राहिम फैमिली हमेशा ही अपने फैंस के साथ शेयर करती है। फिर सबा ने की टाटा नगर की पैकिंग, क्योंकि सबा को जल्दी जाना था। सबा ने सबके कपड़े पैक किए और पैकिंग करने के बाद सबा निकल गई सुबह कानपुर के लिए बेटी खाला के साथ। बेटी खाला को डॉक्टर के पास से चेक करवाया, अस्पताल से चेक करवाया, दवा ले ली। उसके बाद सबा निकली जी मॉल घूमने के, टाइम पास करते हैं, मॉल घूम कर देखते हैं इस मॉल में क्या क्या मिलेगा, हमें क्या क्या पसंद आता है, क्योंकि रात में आना है। सनी और बाकी फैमिली ने जाने के लिए हमारी रात की टिकटें हैं, तो बस तब तक हम घूमेंगे और यहाँ पर टाइम पास करेंगे। फिर वहाँ पर सबा लोगों को मिला एक मेकअप का स्टॉल। सबा ने कहा कि यहाँ से मेकअप खरीदते हैं। पहले रुकैया ने अपना मेकअप करवाया, ट्रायल लिया, फिर उसके बाद सबा ने मेकअप करवाया, ट्रायल लिया। उन्होंने सबा का पूरा मेकअप किया, सबा को उनका मेकअप बहुत पसंद आया। फिर सबा ने एक दो चीज़ें खरीदी, रुकैया को भी बैग भर कर लेकर दिया और ख़ुद भी चीज़ें खरीदी। हमने शुरू में वीडियो देखी होगी कि सबा ने मेकअप करवाया है, वो भी मॉल में जहाँ पर एक मेकअप का स्टॉल था। वहाँ पर सबा को मिली नूर। जैसा कि आपको पता है कि सबा के हिजाब जो है वो नूर एक लड़की है उसकी तरफ से आते हैं। अभी भी सबा को शादी पे हिजाब चाहिए थे, तो सबा ने नूर को कहा कि मुझे इस कलर के हिजाब चाहिए, तो इस कलर के हिजाब लेकर आओ। नूर हिजाब लेकर आई। नूर के साथ सबा रिक्शे में गई और उसने कानपुर की गलियों को घूमा, अंदरूने शहर गई और वहाँ से जो जो उसको चाहिए था उसने ख़रीदा। वहाँ से भी चूड़ियाँ खरीदी, अपने लिए, अम्मा के लिए भी उसने चूड़ियाँ खरीदी। तो उसने कहा कि कानपुर आज मैंने अच्छे तरीके से घूमा है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कैसे इतना टाइम गुजर गया। नूर ने मुझे पूरे कानपुर में सैर करवाई है, पूरा कानपुर घुमाया, मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। फिर सनी आया। सनी ने कहा सॉरी हम लेट हो गए हैं। तो सबा ने कहा कोई बात नहीं। सबा ने कहा क्या तुमने मुझे मिस किया? तो सनी ने कहा बहुत ज़्यादा मिस किया। तो सबा ने कहा मैंने तो मिस नहीं किया। तो सनी का एकदम मुंह बन गया कि क्यों? मैं बहुत घूमी, मेरा बहुत मसरूफ़ दिन गुजरा, मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने तुम्हें याद करना है, तो मेरा बहुत ही मसरूफ़ दिन गुजरा, तो इसलिए मैंने तुम्हें याद नहीं किया। सनी का मूड बन गया। तो सनी ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरा। फिर ट्रेन आ गई, ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ। सब टाटा नगर के लिए निकल गए, अम्मी, पापा, सनी सब लोग निकल गए टाटा नगर के लिए। फिर टाटा नगर स्टेशन पर पहुंचे। अभी आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे बहुत सारे ब्लॉग जो होंगे शादी से रिलेटेड, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में शादी से रिलेटेड ही व्लॉग्स आएंगे इब्राहिम फैमिली में। तो देखेंगे कि सबा इस शादी में कितनी प्यारी लगती है, और व्लॉग देखकर ही अंदाज़ा होगा कि सबा ने कैसी तैयारियां की थी। उम्मीद है सबा बहुत ही प्यारी लग रही होगी और बहुत ही अच्छी तैयार होगी। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। जैसे हम अपने हर व्लॉग में कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि जैसे हम अपने दिल की केयर करते हैं वैसे ही हमें दूसरों के दिल की भी केयर करनी चाहिए। जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को तकलीफ़ होती है। जैसे हमें किसी की बात बुरी लगती है ऐसे ही हमारी बात दूसरों को बुरी लगेगी। तो हम भी इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन पर तनकीद करनी चाहिए।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खुश रहिए और प्यार बांटिए और शुएब के लिए वोट करें।